हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद माइक्रो। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो लेकर के, जिसका टॉपिक है आज का सर्व समीकाएँ। आइडेंटिटीज़ कहते हैं बच्चों इसको हम। सर्व समीकाएँ आइडेंटिटीज़ पार्ट 1 है। इसमें कुछ 10th क्लास से 8th 9th 7th क्लास, हर क्लास में हर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सर्व समीकाएँ जो होती हैं तो उनको यहाँ पे राइट कर देते हैं बच्चों। एक होती है वैसे तो बहुत सी सर्व समीकाएँ होता है, ऐसा नहीं कि एक ही हैं, दो हैं, लेकिन जो अभी हमको बेसिक्स लेके चलना है वहाँ से हमारा पहला तो ये हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको पहले कर लेते हैं, तो इस तरीके से हम एक दो आइडेंटिटीज जान जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही दूसरी लेते हैं आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तीन जो आइडेंटिटीज़ होती हैं ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके चलती हैं। यहाँ से हमें 1 2 3 4 5th क्लास यानी कि कोई भी एनी क्लास हो वहाँ पर ये फार्मूले यूज हो जाते हैं। तो हम इन पर कुछ क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं उनको यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है बच्चों और मेरे प्यारे साथियों, 3x प्लस 2y होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे कह रहे हैं क्या, इसका मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे ही दूसरा एक हम ले लेते हैं, 7x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इन दोनों को पहले समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, देखो इसको हम समझते हैं। ये लिखा हुआ है, राइट है 3x प्लस 2y, यानी हमको ये लग रहा है कि a प्लस बी लिखा हुआ है, a प्लस बी लिखा हुआ है होल स्क्वायर, यानी कि इसका ये वाला फार्मूला लगने वाला यहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब हमारा फार्मूला कौन लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे a का मान रखेंगे तो हो जाएगा बच्चों 3x प्लस b का मान रखेंगे 2y, टोटल का स्क्वायर। ऐसे इधर रखेंगे हम तो a का मान कितना हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 3x इंटू b का मान 2y प्लस बी स्क्वायर का मान 2y का होल स्क्वायर। हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा, तो स्क्वायर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तीन से, यानी कि वो स्क्वायर रूट पढ़ा था जब वर्ग संख्या है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का वर्ग, 3 3 9, x का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे इनको सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 3 दूनी 6 और 6 दून 12 हो गया, 12 हो जाएगा, 12xy हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बच्चों अपना आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक माइनस के सवाल पे भी देख लेते हैं। यहाँ से बच्चों a का मान कितना आ जाएगा, 7x और b का मान कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। अपना सूत्र रहेगा तो क्या है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला सूत्र लगा दीजिए। तो माइनस वाला सूत्र लगाएंगे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। मान रख दीजिए, a का मान कितना है, 7x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x इंटू बी का मान भी b है, प्लस
बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, उसका भी मान होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 7 सती 49 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 7 2 जा 14 एक्स बी प्लस बी स्क्वायर। और ये बच्चों अपना आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको एक मैं थोड़ा सा बटे वाला भी करवा देता हूँ, ताकि कुछ बच्चों को भी लगता है ना कि ऐसा क्वेश्चन सर एक करवा दिए होता तो ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं x अपान 2 प्लस y अपान 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये लिखा है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम स्पेंड कर दें, इसको हम खोल दें, तो हमने कहा ना a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे x अपान 2 और y का b का कितना हो जाएगा y अपान 3 हो जाएगा। अब हमने कहा ना फार्मूला लगा दीजिए, तो फार्मूला इसमें प्लस का लगेगा, तो प्लस का क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मान पुटअप कर दीजिए। a का मान कितना हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान x/2 इंटू बी का मान y/3 प्लस बी का मान y/3 का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो जाएगा। और जो इसको हम स्पेंड कर दें, खोल देते हैं इसको हम, तो देखो यहाँ पे x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 का हो जाएगा 4 प्लस देखो 2 बच्चों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा xy अपान 3 प्लस y का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, देन बाई 3 का 3 3 जा 9 हो जाएगा। और ये बच्चों अपना आंसर हो जाएगा। तो अब तो देखो 3 सवाल हो गए, आपको समझ में आ रहे होंगे। अब चलो एक और सवाल आपको बच्चों बता देते हैं कि अगर यहाँ पे आपको लगता है कि एक के नीचे ही अगर दिया हो कोई वैल्यू, जैसे y एक के ही नीचे दे दिया जाए, यहाँ पे देखो 4 कर दिया मैंने, और इसका होल ऑफ स्क्वायर हो तो क्या होगा। तो फिर हमने कहा यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा ये, और b का ये हो जाएगा। तो अब हम बार बार फार्मूला लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट कर देते हैं इसको हम। हमने कहा सबसे पहले यहाँ पे a है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर -2 फार्मूले का, a का मान कितना हो जाएगा x इंटू बी का मान कितना हो जाएगा तो 4y और प्लस b का यानी कि 4y का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब नाउ एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 4 जा 8 एक्स अपान वाई प्लस ये हो जाएगा 4 4 जा 16 अपान वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों अपना आंसर हो जाएगा। तो मैंने इस पर 4 क्वेश्चन जो बन रहे थे इस टाइप के कि प्लस में बने तो कैसे लगाएं, माइनस में बने तो कैसे करें इसको हम, और अगर किसी में दोनों में भिन्न टाइप या परिमेय टाइप की संख्या दे दी है x अपान 2 y अपान 3 इस टाइप के, या किसी में 1 को दे देते हैं 1 अपान में रहता है और 1 अपान में नहीं रहता है। तो बच्चों मैंने 4 भी सवाल आपके बनते थे, मैंने चारों सवाल यहाँ से करवा दिए। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स ये रहे अगली समीक्षा पर लगने वाले कुछ क्वेश्चंस। आइए इनको देखते हैं कैसे इनको सॉल्व किया जाए। तो जैसे कि ये फ्रेंड्स मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला जो होता है वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। कितना होता है a माइनस बी होता है। और इसका प्रयोग करके हम उससे कह रहा है ये जो सवाल दिए हुए हैं इस टाइप के सवालों को हमें सॉल्व करना होगा। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको हमें इस टाइप में करना होगा। तो ये लिखा हुआ है बच्चों 7 एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ है 4 वाई का होल ऑफ स्क्वायर। क्योंकि अभी इनको हम फिर से स्पेंड करेंगे तो आ जाएगा 4 4 जा 16 आ जाएगा, 7 7 जा 49 आ जाएगा, और देन ये भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारा देखो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक में जुड़ जाता है एक में घट जाता है। तो दोनों वैल्यू को यहाँ से हम क्या करते हैं 2 बार राइट कर देते हैं। एक बार क्या करेंगे a प्लस बी करेंगे, तो a प्लस बी यानी कि यहाँ पे हम एक बार अगर समझना चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। वैल्यू रख दीजिए। ए का मान कितना है 7x प्लस 4y, बी का मान कितना है 4y, इंटू ए का मान कितना है 7x माइनस बी का मान कितना है 4y। तो ये अपना हो जाता है बच्चों आंसर। तो ऐसे ही इसको कर लेते हैं। अब हम फार्मूला याद समझ गए हैं देखो, तो ये इसको हम बना लेते हैं। ये लिखा है 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिखेंगे 2a का अपान ये 3 का होता है, 3 का टोटल का हो गया होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये 4 4 जा का होता है 16, ये 4 का लिखा है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब बच्चों ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, एक में जोड़ देते हैं, एक में घटा देते हैं। तो ये हो गया ए का मान और प्लस ये हो गया बी का मान। देखो मैंने इसको जोड़ दिया एक में क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे आपस में घटा देंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास तक पूछा जाता है। यहाँ पे इसको बच्चों कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर। अब देखो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बच्चों बी स्क्वायर। इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ए का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है वाई स्क्वायर। इनको देखो मैंने एक में जोड़ दिया। एक में फ्रेंड्स क्या करेंगे, घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक में क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक में वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हमने कहा ना अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये हो गया, देखो आपका तो ब्रैकेट नहीं हल होगा। देन इसको हमने जैसे ही फिर से गौर से देखा तो ये बच्चों फिर बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ये फिर बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला यहाँ से फिर से लग जाएगा। तो अब ये पहले वाला ऐसे ही राइट कर दीजिए जैसे लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए ये बच्चों ए स्क्वायर है, ये बच्चों क्या है बी स्क्वायर है। तो देखो जैसे कि हमने कहा ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। तो देखो एक में जुड़ जाता है ए प्लस बी, एक में घट जाता है। तो यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर ए बी के जगह पे क्या है एक्स वाई है। तो बच्चों एक में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इंटू एक में एक्स माइनस वाई हो जाएगा। बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चों तीनों क्वेश्चन उम्मीद है आप सबको समझ में आ गए होंगे, और मेरे जो साथी देख रहे हैं उनको भी ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा समय लग रहा होगा आपको, समय आपका वेस्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप यहाँ से कुछ ना कुछ निश्चित तौर पे सीखेंगे उससे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा हम टाइप को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे इसका यहाँ पे। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारा देखो है x की पावर 4 माइनस 81। तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन लिया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहाँ पे है एक हमने ले लिया a की पावर 4 माइनस 16। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं, फिर समझाते हैं बच्चों आपको। ये क्वेश्चन ले लेते हैं 25 a स्क्वायर माइनस 64 b की पावर 6। तो आइए जानते हैं। तो हमने पहले कहा था इसको हम पहले टाइप चेंज कर देंगे सर्वसम का प्रयोग करने के लिए। इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लिखा है 9 9 81, इसको हम लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों, देखो सूत्र बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम क्या इनको दोनों को क्या करेंगे, एक में हम एक बार इनको जोड़ देंगे और एक में दोनों वैल्यूओं को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखो बच्चों यहाँ से फिर हमने कहा था इसको छोड़ दें और अगला देखो फिर बन गया। यानी ये इसका तो हम हल नहीं कर सकते हैं, अब इसका गुणनखंड कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका अब कर सकते हैं। एक बार देखो x का ये हो गया होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है ये। तो देखो यहाँ से फिर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, पहले वाला पद वैसे ही लिखा रहेगा, इसमें देखो 2 ब्रैकेट आ जाएंगे x प्लस वाई सॉरी 3, एक में 3 कर देंगे और एक में कर देंगे x माइनस 3। तो देखो बच्चों इसके 2 गुणनखंड आ जाएंगे। ऐसे ही हमें कर लेना है ये सेकंड क्वेश्चन, और इसको बच्चों अपने आप करोगे घर जाके। चलिए ये होमवर्क है और कमेंट में इसका आप आंसर दें, जो भी दे सकते हैं बच्चे, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेम सवाल आपका देखो इधर लगा हुआ है, इसी का अवलोकन ही करना है मात्र और सवाल आपका हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, ये लिखा है 5 का स्क्वायर और ये है a, तो टोटल क्या हो गया 5a का होल ऑफ स्क्वायर। ये लिखा है 8 और ये लिखा है बच्चों b और यहाँ पे लिखा है
2 और 3 का मल्टीप्लाई में है तो ये 3 पावर नीचे हो जाएगी और अपान में कितनी 2 रहेगी, यानी इसका स्पेंड करेंगे हम तो हो जाएगा 2 3 जा 6, क्योंकि घातों की घात जो होती है उसका क्या हो जाता है, घातों की घात का गुणा हो जाता है। तो ये फिर से 6 आ जाएगी, यानी कि हमारा बन गया ए स्क्वायर बन गया बी स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, एक में हमने कहा ना ये ए का मान होता है, ए बी का होता है, तो हमको ये बस ध्यान रखना, बस एक में हमें इसको ऐड कर देना होता है और एक में क्या करना होता है, हमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड हो जाएगा, इसमें इसको क्या करेंगे 8b³ को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये रहे बच्चों अगले आपके क्वेश्चंस और देखते हैं इनको। तो जैसा कि ये दिया हुआ है इसको हम देखेंगे समीकरण को अपने। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 49 m की पावर जो है 16 दी है, -336 n की पावर 14 दी है। सबसे पहले तो हम इनको पावर को ब्रेक करना होगा, यानी कि ये लिखा हुआ है 7, ये लिखा हुआ है m, ये जो पावर है हमें यहाँ कितनी करनी है, हमें इसकी पावर करनी है 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 8, तो ये पावर हो गई 2 की। देखो बच्चों 8 2 जा 16 m हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 7 जा 49 हो जाएगा। ऐसे इधर भी बनाइए। तो ये बच्चों किसका होता है, 6 का होता है। स्क्वायर रूट किसका होता है, 6 का होता है। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है, यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होता है। तो यानी कि 6 6 जा 36, तो ये 6 का है स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं n राइट कर लेते हैं, n की पावर कितनी ले लेते हैं 7, तो 7 2 जा 14, तो 2 पावर इसकी। यही हमें करना था बच्चों, क्या करना था कि पावर को हमें देखना था, यहाँ पे पावर को सेम यानी कि a स्क्वायर और b स्क्वायर बनाना था। बन गया, तो हमने क्या कहा था, बन गया, तो ये वाला किसका मान हो जाता है, a का बच्चों मान, ये किसका हो जाता है b का मान। तो बस करना क्या रह जाता है, बस एक में जोड़ देते हैं और एक में घटा देते हैं। तो ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, तो इसको भी क्या करेंगे हम यहाँ पे जोड़ देंगे और एक में क्या करेंगे आपस में इसी मान को आपस में घटा देंगे। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स अपना आंसर। इसको देख लेते हैं, ये जो समीकरण दिया हुआ है, तो वैसे देखा जाए तो हमको बस क्या करना है, इनको दोनों को आपस में जोड़ देना है, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये सवाल यहाँ पर भी नहीं हमें करना चाहिए था, क्योंकि हमें इससे पहले गुणनखंड सीखने चाहिए थे। तो चलिए पहले हम इसके गुणनखंड करने सीख लेते हैं। तो सवाल कभी कभी ऐसे दे देता है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इस तरीके से आ जाता है। जैसे कि सवाल ले लेते हैं, कोई भी सवाल ले लेते हैं, x 9 x स्क्वायर प्लस 24 x प्लस 16। तो देखो ये ले लिया, इसको पहले हल करेंगे हम। जैसे इसको राइट हल करेंगे वैसे सेम इसको भी हमें हल करना होगा, देन तभी हम इसको आगे करेंगे। तो देखिए इसको हम पहले, हमने कहा ना सर्वसमीका पे ही आधारित आज के क्वेश्चन है, तो सर्वसमीका ही बनने वाली है। तो हमको ये दिख रहा है a स्क्वायर और ये दिख रहा है b स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे हम समझेंगे, ये लिखा हुआ है 3x का होल ऑफ स्क्वायर और ये लिखा हुआ है बच्चों 4 का स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये हो गया प्लस है साइन, इसलिए ये, और यहाँ पर a मिल गया और यहाँ पर क्या मिल गया, b मिल गया, यहाँ पे a मिल गया। इसका ना ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर बच्चों। तो बीच में क्या होगा, बीच में यहाँ पे अपने आप होगा 2ab होगा, कितना होगा 2ab, यानी कि यहाँ पे ये फार्मूला हमको नज़र दिख रहा है। फिर बीच वाला जो लिखा हो उसको एज इट इज राइट कर दीजिए, क्योंकि हमें ये पता है, क्योंकि यहाँ पे 2 होता है और 2 के बाद a और b के मान होते हैं। तो देखो 2 हो गया, तो देखो 3 2 जा 6 और यहाँ पे 6 2 जा 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24 आ जाएगा। यानी कि हमको बीच के नंबर से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है और हमें अंतिम और पहले पद से ही पता कर लेना है कि ये किसके होल स्क्वायर बन रहे हैं। तो जो हमको यहाँ से क्या पता चल गया, हमें यहाँ से पता चल गया a का मान कितना है, तो 3x है, b का मान कितना है, तो 4 है। तो ये फार्मूला किसका बन गया, सारे चिन्ह प्लस के साइन है, तो ये फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा a का मान कितना हो जाएगा 3x, b का मान कितना हो जाएगा 4,
तो ये बच्चों अपना आंसर हो जाएगा 3x + 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया फ्रेंड्स बच्चों अपना आंसर। इसको हम 2 बार भी राइट कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, तो जिनका स्क्वायर होता है उनको हम 2 बार राइट कर सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे ऐसे, अथवा इसको हम राइट कर सकते हैं 3x + 4 इंटू 3x + 4। ये भी अपना बच्चों आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ना इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो 3x का होल स्क्वायर और प्लस हमने कहा था मध्य वाले पद से कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे और अंतिम पद में है देखेंगे तो ये हो गया 7 का स्क्वायर और ये हो गया y2 का होल स्क्वायर हो गया। अब हमने देखा कि ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर और बीच में प्लस है यानी कि a + b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे a का मान कितना हो गया 3x और b का कितना मान हो गया 7 का होल स्क्वायर, माइनस इधर कितना चल रहा है y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये बन गया a स्क्वायर और ये बन गया b स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, एक में जोड़ देंगे एक में घटा देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है a का मान कितना पूरा मिल रहा है 3x + 7, ये a का मान है। अब b का मान कितना मिल रहा है y स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बार क्या करेंगे जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे इंटू एक बार क्या करेंगे 3x + 7 और एक बार माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस, ये दोनों एक में रहेंगे, a का मान है और a और माइनस एक बार क्या होगा y स्क्वायर होगा। तो ये हो गया, तो ये हो गया अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके से सवालों को हम कर सकते हैं। चलिए एक सवाल यहाँ पर और ले लेते हैं। नाइन एक्स स्क्वायर + 30x + 25। हल कर लेते हैं इसको। तो बच्चों के जैसा ही दिख रहा है 3x का होल स्क्वायर माइनस हमने कहा था मध्य वाले पद से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ये लिखा है 5 का स्क्वायर। अब देखो ये बच्चों क्या हो गया a स्क्वायर, ये बच्चों क्या हो गया b स्क्वायर। ये फार्मूला हमको दिख रहा है सारे साइन प्लस के हैं, तो ये लग रहा है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो हमने क्या कहा था एक में जोड़ देंगे, सॉरी एक में जोड़ नहीं देंगे, ये बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों a + b का होल स्क्वायर। तो a का मान कितना है 3x, b का मान कितना है 5, ये हो जाएगा इसको होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। आइए एक दो और सवाल हल कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स रहे कुछ और से सवाल जिनको हम और 5 मिनट बढ़ा के वीडियो को देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ताकि सारे यहाँ पे सारे फैक्ट क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ अब देखो कह रहा है मध्य पदों की सहायता से। अभी तक हम लोगों ने होल स्क्वायर से यानी कि सर्वसमीका का यूज़ किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मध्य पदों को तोड़ करके हमें करना होगा। तो मध्य पद को कैसे तोड़ते हैं, तो देखिए मध्य पद को हम जो तोड़ेंगे तो यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है तो इसको तोड़ेंगे तो देखो 2 3 6 और 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी गुणा करेंगे तो 5 आएगा, जोड़ेंगे तो ऐसे करके आता है। यह कह दो इसको हम ये देख लेते हैं 5। तो 5 जो दिया हुआ है तो 5 क्या होता है, 5 का हम अगर गुणा करें इसके गुणनखंड करें तो आएगा 5 × 5 और 5 को हम 5 को x मान लेंगे और 1 को x मान लेंगे। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, क्या कर दें, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, ये फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल सही कर लीजिए। इसको हम अगर जोड़ दें देखो तो ये हो जाएगा, गुणा करने पर देखो अगर इसको जोड़ेंगे तो आएगा 6x, कितना आएगा 6x, और इसको गुणा करेंगे तो 5 × 5 आ जाएगा। तो यही बन जाएगा हमारा पेयर यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा x² और प्लस 5x + x और प्लस 5। अब देखो इन दोनों को जोड़ो तो 6x आएगा, इन दोनों का गुणा करिए आप तो 5 × 5 आएगा। अब हमको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन ले लेना है। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर x कॉमन मिल रहा है तो x बाहर निकालो। यहाँ पे एक x बचा और प्लस यहाँ पर कितना बचा 5 बचा, प्लस यहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिल रहा। तो देखो जो x है और 5 है और इसमें कुछ है नहीं, और देखो यहाँ पे सेम ब्रैकेट है तो ये यहाँ पे सेम ब्रैकेट है तो सेम आएगा, तो कॉमन तुमने कुछ लिया ही नहीं। तो हम सपोज करते हैं यहाँ पर 1 1 हमने क्या किया कॉमन ले लिया, जब कुछ नहीं कॉमन मिला तो 1 कॉमन मिल गया। अब देखो x + 5 हो गया, एक दोनों ब्रैकेट तो एक कॉमन हो गए। दूसरे में बचेगा x +
1 बचेगा और यही अपना आंसर हो जाएगा बच्चों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुमने कहा यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम बोला साइन को जो है गड़बड़ी हो गई है क्या, तो चलो देख लेते हैं। इसका हम गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 2 जा 6। अब देखो यहाँ पर इनको गुणनखंड करने पर आ रहा है 6 और यहाँ पर दिया है 5, यानी इसका भी साइन क्या है, गड़बड़ है। तो साइन गड़बड़ है तो साइन को बच्चों हम सही कर लेते हैं, क्योंकि ये बुक में गड़बड़ी दी हुई है तो वैसे ही हमने इसको टाइप कर लिया। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस और ये हो जाएगा प्लस का साइन, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ने देखा 6 का जो गुणनखंड किया तो आया 3 2 जा 6। अब अगर हम इन दोनों को मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 2x। अब इनको देखो, अगर ये वैल्यू हम दोनों माइनस में ले लें, क्योंकि अंदर माइनस आ रहा है, तो दोनों माइनस लेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे और ये माइनस माइनस गुणा होने पर प्लस हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन हो गया x, तो यहाँ बचा x माइनस 3, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है 2 माइनस का, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन मिल रहा है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस का 2 3 6 बचा। अब देखो दोनों ब्रैकेट कॉमन ये वाले हैं, तो हम ले लेंगे x माइनस 3 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2। तो ये हो जाएगा आंसर बच्चों। आइए इसमें देख लेते हैं क्या करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो a यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तीनों में a मिल रहा है। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले a को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचा 1 माइनस यहाँ पे बचा 12, यहाँ पे बचा a और माइनस यहाँ बचा 3a², ये बच गया। अब इसमें इसके गुणनखंड हो नहीं सकते हैं, इसके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। यानी कि इसको सही करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो a 3a² माइनस 12a और प्लस 1, क्योंकि देखो यहाँ पे इनका गुणा भी करेंगे तो 3 1 कम 3 आएगा, फिर इसके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 12 की जगह पे 2 होता तो इसका फैक्टर हो जाता, ऐसे इसके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन सी पार्ट, ये कौन सा है, सी पार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको देखो ऐसे ही करेंगे तो ये बनेगा 3 1 कम 3 बनेगा, तो ये हो गया x², ये हो गया 3 1 कम 3, ये इसके साथ माइनस रहेगा 3 1 कम 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पे x कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, 3 बचेगा। अब पेज को ऊपर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो x माइनस 3 हो गया दोनों में, एक में बचेगा x माइनस 1 हो जाएगा। अगला बच्चों देखिए, ये हो गया, इसके गुणनखंड करेंगे हम 15 के, तो कितना आएगा, आएगा 5 या 15। इसको मान लिया हमने 5x, इसको मान लिया हमने 3x, और 5x माइनस का मान लो, 3x प्लस का मान लो, घटाओगे तो आपका 2 आएगा। तो ये हो गया x² माइनस का 5x और प्लस का 3x माइनस का 15। कॉमन लेंगे इसमें दोनों में, तो इसमें आ रहा है x कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है तो x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 3 कॉमन है तो x माइनस 5 या 15 यानी कि 3 बचेगा, इसमें 3 बाहर ले लिया 5 बचा। अब हमको क्या मिल गया, x माइनस 5 हो गया और इसमें बचेगा x प्लस 3। तो ये हो जाएगा बच्चों आंसर, इसमें ये आंसर हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है, तो इसके फैक्टर करेंगे हम 35 के, तो कितना आएगा, 7 5 35 और 7 में इसको अगर हम 7x मान लें, इसको हम मान लें 5x, तो 7 में से 5 गया 2x, तो ये माइनस कर दो बस। तो ये हो गया x² माइनस 7x प्लस 7x माइनस 5x और माइनस 35। इन दोनों ब्रैकेट में कॉमन लो, तो कॉमन लिया तो इसमें x कॉमन मिला तो x प्लस 7 बचा, यहाँ माइनस का 5 कॉमन लिया तो x प्लस 7 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहा तो माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 5 7 35 लिखा होता तो जब तुमने 5 कॉमन ले लिया तो 7 ही बचेगा यहाँ पे। अब एक ब्रैकेट में देखो क्या लिख देते हैं, x प्लस 7 एक में लिख देते हैं और x माइनस 1 में लिख देते हैं, ये अपना आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये लिखा है 72, ये होता है 8, ये होता है 72, तो आएगा 18 चक्कू 72 आएगा, कितना आएगा 18 चक्कू 72, और 18 चक्कू लाना 21 है तो दोनों x मान लेते हैं, 18x 4x, और दोनों हमारे चिन्ह माइनस में रहेंगे,
तभी 18×4 कितना होगा, सॉरी 18×4 तो 22 हो जाएगा, 18×72 तो होता है, लेकिन 18×72 करने पर आपका आंसर नहीं आएगा। तो दूसरा फैक्टर देखो इसका, दूसरा फैक्टर देखते हो तो आता है 24, 24×3=72, 24 और 3 बनेगा, ये बन जाएगा। तो ये हो गया x² और ये हो गया 24 में से घट जाएंगे 3, तो 24 ले लो प्लस का, 24 ले लो माइनस का, तो आएगा 24x माइनस प्लस का ले लो 3 और माइनस 72। देखो 24×3=72, 24 में से 3 गए 21 बच जाएगा और गुणा करने पे 72 आ रहा है। तो x कामन ले लो यहाँ पर, तो x माइनस 24 प्लस 3 कामन ले लो। तो जब आप 3 लेंगे कामन तो यहाँ पे x बचेगा, और जब 3 कामन ले लिया तो 24, तो यहाँ पे अंदर कितना बचेगा, 24 बचेगा। तो x माइनस 24 एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। तो ये बच्चों अपना आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए।